जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रभु कृपा से आज एक महत्वपूर्ण कार्य मेरे हाथ में आया है, जिसे मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं इस अपेक्षा इच्छा के साथ कि इस महानतम गूढ़ ज्ञान को अपने सरल शब्दों में अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकूं, बातचीत कर सकूं, बांट सकूं। गुरु भाव में नहीं, मित्र भाव में, सखा भाव में। हम कोई इस भावना के साथ इस महानतम ज्ञान को प्रस्तुत करने नहीं आए हैं कि हम कोई व्याख्याता हैं और आप उसके श्रोता हैं। नहीं, यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके व्याख्याता हैं, उस परम विचार, परम ज्ञान के वह अधिष्ठाता हैं, और श्रोता, प्रथम श्रोता अर्जुन से लेकर और हम सब हैं। श्रीमद् भगवद गीता विश्व की महानतम कृति है। हम सब के लिए युग युगांतर से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में सहायक है। धन्य है उस महान धनुर्धन अर्जुन का, जिनकी वजह से नारायण के यह शब्द हम सबके पास तक आए हैं, और उन शब्दों को अब सत्येंद्र सजग अपने शब्दों में एक एक श्लोक को सहज रूप में, सरल रूप में, व्यवहारिक रूप में उस विराट सागर से कुछ बूंदे चुन रहा है। कुछ बूंद, कुछ प्रभाव अगर किसी पर भी पड़ सका तो मेरा यह प्रयास धन्य होगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से हम इस पुनीत कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। समझने की बात है कि प्रथम अध्याय गीता की शुरुआत विषाद योग से होती है। विषाद, इट मीन्स डिप्रेशन, टेंशन। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, विषाद योग। विषाद किनको है, क्यों है, कैसे है? पूरे महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में और उस धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि युग युग से वहां पर वह पवित्र भूमि रही है, और वैसे भी कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र होता है। बिना सजग कर्म के, आप होशपूर्वक बिना किए गए कर्म के आप धर्म नहीं कर सकते। कर्म से धर्म करेंगे आप। और ऐसे ही कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी हैं, कौरव पांडव आमने सामने हैं, उनके सभी महारथी बहुत बहुत बलशाली सब आमने सामने हैं। लेकिन डिप्रेशन किनको हो रहा है? जिसने इसकी जड़ डाली है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की जड़ ही धृतराष्ट्र है।
अंधे हैं आंखों से, केवल आंखों से अंधे नहीं है, ऊपर मन से भी अंधे हैं। उनके ज्ञान चक्षु भी फूट गए हैं। जो उनकी संपत्ति नहीं है उस पर भी कब्जा जमाए बैठे, जमा रहे। पुत्र उद्दंड है, अवज्ञाकारी है, अनीति के मार्ग पर है, लेकिन उसको डांट नहीं पा रहे, शुरू से ही उसको समझा नहीं पा रहे। उसका मनोबल, उसकी अनीति की बातें समय रहते उसे रोक नहीं पा रहे, और अब वृद्धावस्था में उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। तो पूरी ही डिप्रेशन में धृतराष्ट्र है। गलत के खिलाफ ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये गलत है, और सही के साथ पूरे ऊंचे स्वर में, पंचम स्वर में ये नहीं कह पा रहे हैं ये सही है। तो धृतराष्ट्र है पूरे ही अवसाद, पूरे ही विषाद, पूरे ही टेंशन की जड़ में। विषाद योग नाम है इसका, सबसे पहले विषाद योग ही है। गीता जी समझने की बात है। विषाद से ही ज्ञान का उद्भव होगा। तनाव ही हमें शांति की ओर ले जाएगा। अंधकार से ही हमें प्रकाश में जाना होगा। अत्यधिक विस्तार ना देते हुए बात आगे बढ़ाते हैं। धृतराष्ट्र जो कि अंधे ही हैं, फिर भी देखने की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि मेरा मार्ग अनीति, अन्याय और अत्याचार का है। उनके मन में भय है, संशय है, डर है। अपने सचिव, सेक्रेटरी से, जिसको कि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लाइव देख सकते थे, दूरदर्शन कर सकते थे, संजय से पूछ रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्र इस समय उन्होंने क्या किया है, बताओ संजय। मन बेचैन है, धृतराष्ट्र का मन बेचैन होना ही चाहिए। क्यों? पूरी बेचैनी ही पैदा की है उन्होंने, और इस बेचैनी का क्या अंत होगा उसका उन्हें लगभग डर लग रहा है, अंदाजा भी लग रहा है। क्यों? कुरुक्षेत्र का एक शब्द उन्होंने धर्म क्षेत्र भी कहा है, और वह धर्म के मार्ग पर है नहीं, अधर्म के मार्ग पर है। स्थान कौन सा है? धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में उसे सूक्ष्म तरंगे जो धर्म के मार्ग पर है स्वतः कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देंगी। ये भी उनको एक शक हो रहा है, डर हो रहा है। शब्द ही पहला धर्म क्षेत्री है, धर्म क्षेत्र का है सबसे पहला शब्द उन्होंने। तीर्थ स्थल है ये। तो तीर्थों में दुराचारी, अत्याचारी, शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। संत, सात्विकी और सत्य के अन्वेषण में लगे हुए, सत्य का संधान करने के लिए प्रयासरत, उनमें स्वतः स्वाभाविक शक्ति अधिक होगी, ये उनको भय है। और धृतराष्ट्र में एक और डिप्रेशन की वजह क्या है कि उन्होंने कृष्ण को नहीं चुना है, या उनके पुत्रों ने नहीं चुना है। और जिसने कृष्ण को नहीं चुना है वो डिप्रेशन में तो रहेगा ही तनाव में तो रहेगा ही। उन्होंने श्री कृष्ण के विरोध को चुना है, विपरीतता को चुना है। और जहां नारायण है वहां धर्म है, ये तो जानते ही होंगे। तो धृतराष्ट्र का हृदय अंदर से हिला हुआ है, डरा हुआ है, कांप रहा है। इसलिए उनके मन में बहुत संशय है। सेनाएं कुरुक्षेत्र में लगी हैं और यहां मन में, हृदय में आग लगी है, डर लगा है,
भय लगा है। जिसने श्री कृष्ण को नहीं चुना है वो डरेगा ही, मरेगा ही। और जिसने चुन लिया है वो निर्भय और संशय विहीन हो जाएगा। जिसने चुन लिया है उसके अंतःकरण में क्षण क्षण मुरली बजेगी। खैर, पहले श्लोक में तो बस इतना ही है कि विषाद योग का ये पहला श्लोक जहां धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मित्रों, ये महानतम ग्रंथ है। मैं उन सभी से क्षमा चाहूंगा जिन्होंने इसे परंपरागत तरीके से पढ़ा है, समझा है। हम यहां संजय और धृतराष्ट्र की इस वार्ता से शुरू करके उसे स्वाभाविक बनाने की कोशिश है, जिससे कि हम बच्चों को समझा सकें और जिनका ज्ञान का स्तर बहुत गहरा नहीं है। यहां शुद्धता संस्कृत भाषा की हो या शुद्धता ज्यों की त्यों रखने वाली हो, इसका हमने पालन नहीं किया है और शायद हम कर पाने में सक्षम भी नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन सभी के प्रति जो ऐसी अपेक्षा करते हैं। आज का मानव का धृतराष्ट्रपन दिखता है। अंत में यह कहूंगा कि हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अंदर धृतराष्ट्र हो। संजय आपके साथ है मोबाइल के रूप में, हर समय खोजबीन रहती है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, शेयर किधर जा रहा है, युद्ध किधर जा रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है ना। ये धृतराष्ट्र जैसी व्यवस्था। और संजय तो सबकी ही जेब में है आज, मोबाइल गजब का संजय है। और संशय है, डर है, चिंता है, व्याकुलता है। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ पूरी त्वरा, पूरी ऊर्जा से लगते नहीं और असत्य के खिलाफ बगावत करते नहीं। असत्य को समय रहते डांट नहीं लगाते और सही समय पर सत्य को शाबाशी नहीं देते। तो धृतराष्ट्र अपने अंदर भी पैदा हो जाता है। आंखों पे अंधकार आ जाता है, आंखें होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता है, पर्दा चढ़ जाता है। अगर मेरी बात अच्छी लगे, मेरे तौर तरीके को आप अच्छा समझें, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखें। और कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो भी लिखें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।